यूरोप के घरों में एसी तो छोड़ो, पंखे तक नहीं होते हैं। बे यार, इंडिया में तो हम 45 डिग्री में भी चाय की चुस्कियां ले रहे होते हैं, लेकिन इन गोरे लोगों को देखो सिर्फ 35 डिग्री के अंदर आके ही बर्न करने लगे। आपने भी अभी तक यही सुना होगा ना, 40 डिग्रीज इन यूरोप आर डेडलियर देन 45 डिग्रीज इन इंडिया। मेरी बात चुपचाप सुनो। इस पूरी इन्फॉर्मेशन को मैंने 3 फेजेस में डिवाइड किया है, जिन्हें अगर तुमने सुन लिया और समझ लिया तो अपने आसपास के लोगों से 90% ज्यादा स्मार्ट हो जाओगे। फेज 1, द आर्किटेक्चरल ट्रैप। हमारे इंडियन घर जो होते हैं वो गर्मी बाहर निकालने के लिए बने होते हैं। उनमें क्रॉस वेंटिलेशन होती है, हाई सीलिंग्स होती हैं और टाइल मार्बल फ्लोर्स होते हैं। बट यूरोप का इतिहास काफी ठंडा रहा है और उनके जो घर होते हैं वो हीट ट्रैप करने के लिए बने हुए होते हैं। वो लोग मोटी ब्रिक वॉल्स और ट्रिपल ग्लेज्ड सील्ड ग्लास विंडोज का यूज करते हैं ताकि सूरज की एक एक रे अंदर लॉक हो जाए। जब यूरोप में हीट वेव आती है तो उनका घर ओवन बन जाता है, जो कि रात में भी ठंडा नहीं होता। फेज 2, द मिसिंग अप्लायंस। इंडिया में मई जून का टाइम आता है तो हम एसी, कूलर, फैन सब यूज करने लग जाते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नदर्न और वेस्टर्न यूरोप में सिर्फ 5% घरों में एसी होता है। वहाँ पे स्टैंडर्ड सीलिंग फैंस भी नहीं होते क्योंकि उन्हें कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। WHO ने अभी 1300 से भी ज्यादा डेथ्स रिपोर्ट की हैं, और वो इसलिए नहीं क्योंकि लोग रास्ते में बेहोश हो गए, बल्कि इसलिए क्योंकि एल्डरली लोग अपने अनकूल्ड रूम में ओवरहीट हो गए। फेज 3, द इंफ्रास्ट्रक्चरल कोलैप्स। इसका मतलब ये है कि सिर्फ इंसान नहीं लेकिन उनका पूरा सिस्टम मेल्ट हो रहा है। इंडिया की रेलवे ट्रैक्स ऐसी स्टील एलॉयज और बिटुमेन से बनी होती हैं जो 50 डिग्रीज तक एक्सपैंड हो सके। यूरोप का इंफ्रास्ट्रक्चर सब जीरो ठंड के लिए बनाया गया था। यूरोप के रेलवे ट्रैक्स हीट की वजह से बेंड कर रहे हैं, ट्रेन नेटवर्क्स बंद है और सड़कें टार पिघलने की वजह से ब्लीड कर रही है। पावर ग्रिड्स क्रैश हो रहे हैं क्योंकि पूरा देश एक साथ पोर्टेबल फैंस प्लग इन कर रहा है। फर्स्ट रियलिटी ये है कि इंडिया फायर के लिए बना है और यूरोप आइस के लिए, लेकिन क्लाइमेट चेंज एक बर्फ वाले कॉन्टिनेंट को डेजर्ट की रियलिटी फेस करने पे मजबूर कर रहा है। और क्लाइमेट चेंज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑफ कोर्स मोदी जी। एक बात बताओ, एक्सट्रीम वेदर के इस दौर में आने वाले 10 सालों में कौन सी इकोनॉमी इसको सर्वाइव कर पाएगी?